हेलो फ्रेंड्स, एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम लोग जीएस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। उसके पहले कभी आपने ये क्वेश्चंस अटेंड नहीं करे हैं जेल पहरी से रिलेटेड, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करें और सीधे जाइए परीक्षा ऐप पर। परीक्षा ऐप में जाके आपको सिलेक्ट करना है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर आप जाएंगे पीईबी व्यापम सेगमेंट में। वहां जाके नीचे स्क्रॉल करने में मिलेगा आपको जेल पहरी का डेली डोज। क्या है इस डेली डोज में? जेल पहरी के डेली डोज में आपको मिलेंगे पर डे 50 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन हर सेगमेंट के। ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स तक मिलते रहेंगे। साथ में क्या मिलेगा? साथ में उसका डिस्कशन मिलेगा मेरे द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आज के क्वेश्चंस। तो सुनिए, इसके आंसर दीजिए और मुझे आखिरी में कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना स्कोर आया, चाहे वो ऐप पे आया हो चाहे वो यहाँ पर आया हो। हम उसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और खूब शेयर करेंगे जब आपका सिलेक्शन होगा उस दिन भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बैंक ऑफ राजस्थान का विलय इनमें से किस बैंक के साथ हुआ? HDFC, ICICI, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि और भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, और लास्ट है हो गया, कंप्लीट हो गया। तो किस में हुआ दोस्तों इसका? 2010 में ICICI में उदयपुर के राजस्थान, बैंक ऑफ राजस्थान का विलय हो गया था। ठीक है, ध्यान रखें, बैंक को अपने नगद और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? बैंक को अपने नगद और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? साविधिक बैंक अनुपात SBR, साविधिक तरल अनुपात SLR, केंद्रीय बैंक रिजर्व अनुपात CBR और केंद्रीय तरल रिजर्व CLR। क्या होता है दोस्तों इसका? BSLR जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति NPA का अर्थ है। गैर निष्पादन परिसंपत्ति का अर्थ क्या है? बैंक जमाएं जिनका निवेश नहीं किया जाता, पूंजी परिसंपत्ति जो प्रयोग में नहीं है, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, कम ब्याज वाले ऋण। ये बहुत बात आ रही है तो आप यूं ही बता दोगे क्या इसका? ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, जिनके 90 दिन तक पैसे नहीं आते, उन्होंने NPA घोषित हो जाते हैं। ठीक है, फिर राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उससे जमा किया जाता है राज्यों की आकस्मिक निधि में, सार्वजनिक लेखा निधि में, सामान्य विकास निधि में, या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें किया जाता है दोस्तों? देखिए, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल राशियां, इसमें राज्य की लोक लेखा निधि, जो यहाँ पे लेखा सार्वजनिक लेखा निधि लिखा है ना, तो ये लोक लेखा निधि होना चाहिए था। ठीक है, तो लोक लेखा निधि में जमा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रिया की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था क्या है? A RBI, B नाबार्ड, C ICICI, ठीक है, और D नेफेड। तो क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? B नाबार्ड। आगे बढ़ते हैं। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को अल्पावधि ऋण देता है कहलाता है। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को अल्पावधि ऋण देता है कहलाता है रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, प्रमुख प्राथमिक उधारी दर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? रिवर्स रेपो दर। ठीक है, सिडबी की स्थापना की गई है। ठीक है, सिडबी की स्थापना की गई है कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, वृहद उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु,
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने हेतु। ठीक है दोस्तों, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री की बात होती है तो लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया? ये सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, 1969 में, 1971 में, 1981 में और 1991 में। तो क्या है 69 में, 1969 में 19 जुलाई 1969 या 69 में 14 बड़े बैंकों को, व्यवसायिक बैंकों का क्या करा गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। ओके, आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकारों का बैंक है। आरबीआई देश की विदेशी निधियों का संरक्षक है। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई। तो क्या है भैया इसका सही आंसर? इसमें वो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आरबीआई केंद्र एवं राज्य का बैंक तो नहीं है क्योंकि ये केंद्रीय बैंक है। ठीक है, और दूसरा ये भी गलत है कि इसकी स्थापना, तो दो गलत है यहाँ पे तो। और देश की विदेशी निधि का संरक्षक भी है, ये तो बात सही है। तो यहाँ पे दो है, चलिए ठीक है। पर फिर भी आपका आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखें। और ये केंद्रीय बैंक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस, भारत में भारतीयों द्वारा 1981 में स्थापित समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा है? समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा है? हिंदुस्तान कमर्शियल, अवध कमर्शियल, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। कौन सा है दोस्तों? अवध कमर्शियल बैंक है दोस्तों ये। और ये 1881 में आया था। फिर 1894 में आपका पहला बैंक जो भारतीयों द्वारा स्थापित और पूर्ण देयता वाला बैंक कौन सा था आपका? पंजाब नेशनल बैंक, जिसको अभी नीरव अंकल ने अच्छे से चूना लगाया। ठीक है, इससे आपको ध्यान रहेगा 1894 में आ गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप के क्या स्कोर रहा आप मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। डेली ही ऐसे वीडियोस आते रहते हैं और तैयारी को बहुत अच्छा करें और बाकी हमें अप्रिशिएट करें, इस मेहनत को अप्रिशिएट करें। बस आज के लिए इतना ही। बस जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।